हेलो गाइस, दिस इज आशिया खान। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आप सबका आपके आशिया खान का प्यार भरा आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग। एक्चुअली मेरे कमरे में ना मुझे रात से ही लग रहा है कि एक मोटा सा बड़ा सा ना चूहा आ गया, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। तो मैंने बेड वगैरह के नीचे ढूंढ लिया बट मुझे नहीं मिला है। रात को ना मेरे बाल नोच रहा था तो मुझे लगा शायद मेरा वहम है, मैं सपने में देख रही हूँ, ख्वाब देख रही हूँ मैं। और फिर सुबह देखा ना तो उसकी वो मतलब समझ जाओ उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारा पड़ा हुआ है कमरे में। और मुझे डर है क्योंकि वो बहुत मोटा था, जो मैंने इमेजिन करा था। मतलब रात को जब बाल नोच रहा था तो मैंने जब हाथ लगाया था तो मुझे लगा था कोई बड़ी सी चीज़ है, तो काफ़ी मोटा है तो वो कहीं सारा सामान ना कट कर दे। अब मैं ढूंढ रही थी, मिल नहीं रहा, तो मैंने सोचा थोड़ा दिमाग चुस्त दुस्त तंदुरुस्त करने के लिए क्यों ना ड्राई फ्रूट्स खाए जाएँ। तो मैं काजू और बादाम खा रही हूँ कि मेरा दिमाग तेज हो, तब शायद मैं ढूंढ पाऊँ। और भाभी बाहर लगा रही हैं झाड़ू, अम्मी पढ़ रही हैं कुरान शरीफ। और मैं सोच रही हूँ पहले कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद आके पूरे सारी अलमारी बेड सब कुछ हटा के मतलब देखूँ चूहा है कहाँ, वरना बहुत नुकसान कर देगा ये। यस, तो मिलते हैं थोड़ी देर। तो यहाँ पर मेरी अम्मी ने भी मेरी बहुत सारी हेल्प करी, बहुत ज़्यादा थक गई वो, सामान को इधर उधर शिफ्ट किया, फिर भी हमें कहीं चूहा नहीं मिला, हर तरफ ढूंढ लिया। अम्मी भी मेरी बहुत परेशान हो गई, चूहे ने उनको बहुत परेशान करो, एक बार चूहा मिल जाए। मेरे कमरे का हाल देखो, पूरा कमरा फैल गया है और मेरा पूरा आधा संडे ख़राब हो जाएगा इसमें। मैं क्या करूं? क्या क्या मांग रही है आफरीन? चावल का आटा। क्या करेगी चावल? अम्मी चावल का आटा। और वहाँ देखो इतना प्यार मामी और भांजे में, मामी और भांजे में इतना प्यार। ये लड़का मामी के पास आके अपनी मम्मी को भी याद नहीं करता है, इतना लाडला है मामी का। मुंह तोड़ दूंगी पकड़ के। है तो मैं मम्मी से मिलने जा रही हूँ, आप चलोगे? चलोगे या नहीं? जल्दी बताओ, ये कितना गोरा लग रहा है इसमें, चलोगे या नहीं? यस और नो, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है सोचने का। मम्मी के पास जाना है या नहीं जाना? अन्नी के पास। अन्नी के पास? तब मैं मामी के साथ जाऊंगा। हाँ, मामी के साथ जाऊंगा। मामी के साथ जाएगा भाई, वो हमारे साथ जाएगा। मामी नहीं जा रही हैं, मैं जा रही हूँ, अम्मा जा रही हैं और चिंकी अपी कह रही है पीछे रोती हुई भागते हुए आ जाऊंगी। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं थक जाऊंगा। अरे भैया आप थक जाओगे? वाह, नहीं आपसे हम पूछ ही नहीं रहे, आपको लेके ही नहीं जाना हमें। आप क्या आपने इस बच्चे को गोद ले लिया है? लिखा पढ़ी करवानी है, सोने से कहूँगी लिखा पढ़ी कर दो। तो इसकी एक छोटी बहन भी तो है, उसे भी गोद लो। वो फिर इसको मारेगी, फिर ये यहाँ से भाग जाएगा। उसे कोई गोद क्यों नहीं लेना चाहता? उसे कोई गोद क्यों नहीं लेना चाहता? क्योंकि वो इसको मारती है। यार ये अम्मी लगा देंगी तो मेरी हेल्प कर। अम्मी को ही अच्छा जल्दी कर। अम्मी जा रही हैं अपने समधियों से मिलने, हेयर डाई लगवा के। नो थैंक्स, मेरे बाल इतने वाइट नहीं है, एक आधा ही होगा। चलो आप बुजुर्ग हैं, देख आपने देख, थोड़ा सा काम है बस, थोड़ा सा देख, खोल के देख। हाँ खोल के देख, ये थोड़ा काम है, दरवाजा तक भी खुल रहा है। ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरी गलती नहीं बेटा, ये चूहे की गलती है, हमारी गलती नहीं है। देखो ये चूहे की गलती है, मेरी गलती नहीं है। तुम्हारे जगने का वेट करते करते पता है मैंने नहाना धोना सब कर लिया है, और मैं ऐसी लड़की हूँ, नहाने धोने के बाद, सर्वर धोने के बाद अब मैं सफाई करने जा रही हूँ। कौन है भाई? मैं कौन? मतलब लड्डू? कौन? हाँ लड्डू कौन बोलता है आपको? आप। मैं कौन हूँ? माँ। माँ। दिस इज विंटर कैप। पहली बार देखा है अलमारी के अंदर बैठ के सफाई करते हुए। आपने तो इसमें पूरी आ जाएगी ना? सच में? और ऊपर वाली में तो जन्नत आ जाएगी। इसमें हम दोनों आ सकते हैं, बीच वाली में, क्योंकि हम दोनों ही सुखड़े सुखड़े हैं। तो वो अकेला आएगा ना। डायरी नहीं पढ़ते किसी की, वैसे उसमें कुछ ऐसा है नहीं, कुछ है नहीं उसमें ऐसा। हाँ कुछ पर्सनल होना भी तो चाहिए, हम तो खुली किताब हैं। डायलॉग अच्छी बात, ग्रेड पे रख दो खड़ी करके सामने। देखो देखो ऐसी होती हैं भाभियाँ, सिर्फ कैमरे के सामने मुझे लाड करती हैं, पीठ पीछे ना ये मुझे क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, ये टॉर्चर करती हैं। छोटी सी प्यारी सी ननद को कह रही है मेरा सामान ग्रिल पर रख दो, जो मर्जी कर लो। कोई नहीं, शाम को आने दो मेरे भाई को, आने दो मेरे भाई को शाम को।
शाम को मेरे भाई आएंगे, चुन चुन के बदला लेंगे तुमसे, चुन चुन के। अम्मी देखो आपकी बहू कह रही है इसका सारा सामान बाहर रख दो, कुछ ज्यादा सामान है इसके पास। क्या आवाज बढ़ा दे? आवाज अच्छा नहीं बढ़ाना, दरवाजा बंद कर दूंगी। हाँ, क्यों? बढ़ा दो, सुबह बाहर आ गया तो। ओह, ये लोग बच जाए, हम लोग मर जाए चूहे में। ये लड़की पहली बार काम करने आई है, कुछ काम नहीं करती दिन भर। स्पीकर यहाँ रख के और गाना चला के काम कर लो, समझे? ये दरवाजे नहीं देखना नहीं है। भेड़े की तरह रोई हो? बेचारी काम करते हुए, कितना काम करवाते ना इससे हम, है ना जन्नत? हाँ फिर वो जन्नत वहाँ तक कुछ पड़ा हुआ है। ये लगा ले जन्नत, लगा ले प्लीज। आफरीन ये लगाना चाहेंगे आप? टकला। तो फाइनली आफरीन और जन्नत की बहुत सारी हेल्प से अब कमरे के हालात देख सकते हैं ठीक हो गए हैं। मतलब ये थोड़ा बहुत सामान रह गया, एक दो चीज़ें, वो तो मैं शाम को अप्पी के यहाँ से आने के बाद कर लूँगी। बट मोस्टली देखिए क्लीन हो चुका है रूम। चूहा फिर भी नहीं मिला है, बट हाँ रूम क्लीन हो गया है। वैसे हमने पूरा कमरा चेक कर लिया, चूहा कहीं नहीं, शायद वो जा चुका होगा। तो अभी मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो आज मैं पहनने वाली हूँ ये ड्रेस, और ये काफ़ी प्यारी ड्रेस है क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल है, बिकॉज कॉटन की है और ये इतनी कलरफुल सी है ना, पूरी समर वाइब्स देती है। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे कपड़े समर में। और एक ये भी मेरी ड्रेस है जो मैंने आफरीन के लिए सेलेक्ट करी है, और ये बहुत ही कंफर्टेबल क्लॉथ है। ये भी बहुत मतलब काफ़ी अच्छी लगती है पहनने के बाद। ये मैंने 2 साल पहले ली थी, बहुत कम बार ही पहना, लेकिन अच्छी लगती है। एक्चुअली ये वैसे तो बैकलेस है, मतलब इसको आप एज ए बैकलेस पहन सकते हो, बट हम लोग कंफर्टेबल नहीं है तो हम इसके अंदर टी शर्ट डाल के हाफ बाजू या फुल बाजू की फिर ऊपर से पहनते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लुक देती है। गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने पहनी है ये ड्रेस, जैसे मैंने आपको दिखा दिया पहले ही। और मेरा पूरा लुक दिख रहा है? रज़ब रज़ब मेरा पूरा लुक दिखाना जरा। अच्छी तो आ रही ना, मैं तो बहुत सुंदर। तो ये है मेरा पूरा लुक, ये लॉन्ग ड्रेस। गर्मी में ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं। और नीचे पहनी है मैंने ये जूती, और ये मेरा खुद का सेल्फ मेड ब्रेसलेट। मैं जाते जाते भी अम्मी का कुछ ना कुछ काम। तो आफरीन लग रही है कुछ ऐसी। आफरीन ने निकाली थी ये वाली ड्रेस, लेकिन वो उसका थोड़ी लूज़ हो गई, तो फिर एंड मोमेंट पे उसने प्लानिंग चेंज कर दी। ये पैंट वो न्यू लाई है बुध बाजार से। आफरीन प्राइस बताना। 50 रुपये की। हम भी सरोजनी वाले बंदे हैं, जहाँ सस्ता मिले वहीं ले लेते हैं। और क्या, अच्छा होना चाहिए। तू कहाँ जा रहे हो? अच्छा अम्मी के पास। आफरीन मौसम सही हो गया जब हम घूमने जा रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है। अब जल्दी से रिक्शा पकड़ेंगे, अगर डायरेक्ट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना बदल बदल के जाएंगे। हाँ डायमंड की रिंग 1 करोड़ की। ऐसा लग रहा है, अरे बाप रे, आपको तो लग रहा है मोबाइल नहीं है। इसको देखो, इसको देखो, मत देखो इसको। हाय अल्लाह, अब सोनिया जी आपके यहाँ जाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है हमें। हाँ ना, लगाई आपने। मैं कह रही सोनिया पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, पास्ता मिलना चाहिए। पास्ता नहीं मिला तो पता नहीं क्या करेंगे हम लोग। ये देखो अम्मी और ऐदू, और ये रास्ता। हमने डायरेक्ट रिक्शा कर लिया, हमें डायरेक्ट रिक्शा मिल गया है। 120 रुपीज़ लिए उन्होंने दीदी के घर तक, यानी हमारी अप्पी के घर तक हम छोड़ देंगे। तो डायरेक्ट रिक्शे से हम अप्पी के घर चले जाएंगे। और ठीक है, पैसे भी उन्होंने 120 बोले, तो हमने 120 ही देने को राजी हो गए, क्योंकि धूप बहुत है। अम्मी परेशान हो रही थी, ऐदू परेशान हो रहा था, मैं भी परेशान हो रही थी, तो हम बैठ गए। कौन बदल बदल के रिक्शा करे, डायरेक्ट बैठ गए। हाँ फाइनली हिलते डुलते पहुँच गए। हाँ और पहुँचते ही चीज़ भी ली है, चीज़ ली है। हाँ चीज लिया, एक तो चीज बॉल, एक तो पोंगा। अच्छा पोंगा लिया है, ठीक है। अरे तो और खुल गया भाई, वो चिल्ला रही है भाई। हाँ पप्पी, क्या हुआ, आपने अटक गई? आ जाओ जल्दी आ जाओ। मम्मी धीरे धीरे चढ़ना।
आ गई हूँ। मम्मी ने बुला ले बारो की हमने रोटी खा ली। अम्मी की ना खोलो अले बित ये देखो देखो जानबूझ के मेरे जीजू मुझे तंग कर रहे हैं। मैं पहुंच गई अपने अपने घर। फोटो नहीं खिंचवाता आपने। जीजू फोटो नहीं जीजू जीजू मैं किसी को खिंचवाता नहीं। देख आपने नहीं क्या कह रहे फोटो नहीं खिंचवाते हैं बिट्टू बोलो हेलो गाइस। बताओ ये बोले के लिए क्लियर समझ नहीं आया क्योंकि इसने आते सबसे पहले सलाम दुआ करते मुझसे हाल चाल नहीं पूछा। इसने चीज़ मांगी है और इसने खाना शुरू कर दिया। ये देखो ये चीज़ इनके लेके इन लोगों के लिए चीज़ लेके घुसे हैं घर में। ये रखो एक दो ये पाँच भाई 3 के आगे तो बढ़ो 4 5। वो कह रही है 1 2 3 1 2 3। वो कह रही नहीं 4 5। मारता है कैसे कैसे मारता है ऐसे मारता है। घर चलोगे हमारे चलो कपड़ा पैक करो। हाँ वो जा रही है हमारे साथ। बाय। बंद कर दे। क्या कर रही है ये? आपने तो सामने आ गई तो वहाँ जाके खेलो ना। बात नहीं है पे आफरीन बचपन के दिन। देखो अपनी बड़ी बहन के ससुराल में आने का ये फ़ायदा होता है। मैंने ऑर्डर किया था पास्ता के लिए। जीजू पास्ता बना के रखे। पास्ता बन चुका है क्योंकि मैं चाय पीती नहीं हूँ। बिस्किट भी आ गए हैं नमकीन भी है। वाह 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 क्या खातिरदारी हो रही है हमारी। क्या खातिरदारी हो रही है हमारी। फाइनली गाइज वी रीच्ड होम। पहले अप्पी के घर गए फिर अप्पी के घर से हमें जाना था उनके घर के पास जो मार्केट पड़ती है वहाँ से कुछ सामान लेना था। मेरे जीजू ने बोला उनके घर से बहुत पास में है रिक्शा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर चलते 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 सर घूमने लग गया। इतनी ज़्यादा पास थी ऐसा लग रहा था जीजू ने मुझसे सारे मतलब हंसी मजाक आज ही कर लिया। बट कोई नहीं फिर वहाँ सामान लेके फिर हमने रिक्शा कर लिया। अब हम घर पहुँच चुके हैं और हमने इतनी तेज़ भूख लगी थी तो हमने सोचा चाय तो बनी रही है साथ में हमने नीचे से फ्राइज़ पैक करा लिए हैं मोमोज ले लिए हैं और लस्सी वगैरह ले लिए है। अब हम थोड़ा सा खाते पीते हैं। थोड़ी देर में मिलते हैं। हालत कैसा लगा बहन पैदल चल के? जीजू ने हमसे कहा था 10 मिनट की दूरी पे है वो दुकान। बस सीधा बोलते बोलते कहाँ ले हमें भी यही बोला था 2 गली बाद। ऐदू बेटा पैदल चल के कैसा लगा? बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मेरी अम्मी बहुत बुरी तरह थक चुकी हैं तो वो आराम कर रही हैं। और रज़ब इतनी देर आपने क्या करा बताइए? सोफे पे लेटा था इन सोफे पे लेटा था। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? हम आपको लेके नहीं गए इसलिए फिर? हाँ तो फिर क्या अब आपके बाल भी खड़े हैं देखो सर के। तो नींद सोने के बाद इंसान खुश होना चाहिए ना ऐसे खाने को थोड़ी दौड़ना चाहिए। ये खाने को दौड़ रहे हैं और ये ऑलरेडी खाना खा रही हैं। जब हम गए थे तब भी ये खाना खाती दिख रही थी और अब अभी भी खाना खाती दिख रही है। तुम्हारे पीछे कोई स्माइली भी हंस रहा है झूठी झूठी। और मैं पीऊंगी लस्सी। ये देखो बच्चा पार्टी की पार्टी। रज़ब टेस्ट कैसा है? ये मोमोज नहीं खाएंगे? ये हमारी हो रही है शाम की चाय के साथ मोमोज फ्राइज पार्टी। और ये है मेरी प्लेट और लस्सी मैंने पी ली और ये चटनी। हाँ मज़ा आ गया। भूख लगे और यम्मी यम्मी चटपटी चीज़ मिल जाए मज़ा आ जाता। तो गाइस फिर से हो रही है बहुत अच्छी सी बारिश। अभी रात का डिनर टाइम है। मैं डिनर करने जा रही थी उससे पहले मैं अपने रूम में आई ड्रेस चेंज करने के लिए नाइट सूट पहनने के लिए। देन मैंने सडनली देखा कि मेरे रूम में अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है मिट्टी की खुशबू आ रही है। और फिर जब विंडो ओपन करी तो पूरी तरह से तो पता चला कि बारिश आ रही। ओह माय गॉड बिजली कड़की।
बिजली कड़की। लेकिन आज की बारिश डरावनी नहीं लग रही है, आज की बारिश अच्छी लग रही है क्योंकि मतलब नॉर्मल जैसे होती है, कभी कभी दिल्ली में तेज़ बारिश वैसी हो रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मिट्टी की खुशबू। ओ माय गॉड, मज़ा आ गया है। थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। तो गाइस अब हम लोग बारिश एंजॉय करने जा रहे हैं, नहा के नहीं सिर्फ देख के, और साथ में डिनर करने जा रहे हैं। और आज मामू आम लाए। हाँ भैया बहुत सारे मैंगोज लाए। मैंगोज। ये देखो आफरीन कह रही है, कहाँ है आफरीन? क्या करा आफरीन? कपड़े बचा लिए फेंकने थे, मुझे याद आया कपड़े पड़े। आधा उसमें क्रेडिट मेरा है, मैंने सबसे पहले भागते न्यूज़ दिया। मेरे घर में ना मुझे न्यूज़ रिपोर्टर होना चाहिए, फटाफट बात इधर से करो। कुछ नहीं पड़ा। हाँ नहीं, बस मैं तो नहीं डाला था। अच्छा नहीं है। तो बारिश की न्यूज़ मैंने दी थी तो कपड़े बच गए गिरने से। आफरीन ने दौड़ के सारे कपड़े बचा लिए और डिनर टाइम हो गया और हम लोग खूब सारे मैंगोज खाएंगे। पूरी बात तो बोलने दे, चलो बोलो कि गाइस अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे, अगर आपको मेरी वीडियोस हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। लड्डू को जश्न। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह